जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल्पना कीजिए जब हर ओर अंधेरा छा जाए, जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए और आखिरी उम्मीद भी बुझने लगे, तभी अचानक किसी पवित्र जलधारा से जीवन में एक ऐसा चमत्कार घटे जो आपके भाग्य को ही बदल दे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अविश्वसनीय कथा जो श्याम कुंड की महिमा और बाबा श्याम की असीम कृपा का जीवन प्रमाण है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास बसे एक छोटे से गाँव कैलाशपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। गोविंद, उसकी पत्नी कविता और उनका 12 वर्षीय बेटा अर्जुन। गोविंद मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार सूखे और कर्ज ने उसकी कमर को तोड़ दिया था। खेत सूखे पड़े थे, बैंक और साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था। अर्जुन इकलौता बेटा था, पढ़ाई में तेज था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अजीब सी बीमारी से पीड़ित था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। गांव के डॉक्टर ने इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। गोविंद ने जयपुर तक के अस्पतालों में चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। इलाज इतना महंगा था और कर्ज में डूबा किसान अब और पैसे कहां से लाता। कविता की आंखें हर दिन रो रो कर सूज जाती थी। वह रोज बाबा श्याम के छोटे से मंदिर में दीप जलाती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी, बाबा मेरे बेटे को बचा लो। एक रात गोविंद अपने आंगन में चारपाई पर लेटा आकाश के तारों को देख रहा था। उसे नींद सी आ गई। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य आभा से घिरा हुआ एक रूप उसके सामने खड़ा है, माथे पर मोरपंख, चेहरे पर एक मोहक मुस्कान और हाथ में धनुष। उस रूप ने मधुर स्वर में कहा, गोविंद चिंता मत कर, मैं अपने बेटे को श्याम कुंड ले आओ, जहाँ पवित्र जलधारा उसके जीवन में नया सवेरा लाएगी। गोविंद ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया यह बाबा श्याम का ही संकेत है। सुबह होते ही उसने कविता को यह सपना बताया। कविता की आंखों में पहली बार आशा की किरण चमकी। अगर बाबा ने बुलाया है तो जरूर कोई कारण होगा। गांव से खाटू धाम की दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी। गोविंद के पास बस इतना पैसा था कि 3 दिन की बसों का किराया और थोड़ी बहुत खाने पीने की व्यवस्था हो सके। बस सुबह वह बेटे को लेकर उठाकर बस में बैठा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में बाबा के दर्शन की लालसा और बेटे के लिए उम्मीद थी। रास्ते में कई बार अर्जुन की हालत बिगड़ती गई और कविता घबरा जाती थी, लेकिन हर बार गोविंद कहता था कि कविता, हम बाबा के घर जा रहे हैं, वहाँ सब कुछ ठीक होगा। शाम तक वे खाटू धाम पहुँच गए। शहर की गलियों में भजन की गूंज थी। श्याम तेरी बंसी पुकारे, अद्भुत प्यारे। भीड़ में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। अगली सुबह सूर्योदय से पहले वे श्याम कुंड पहुँचे। कुंड के चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। कोई स्नान कर रहा था, कोई जल भर रहा था, कोई बाबा का नाम जपते हुए ध्यान में बैठा था। गोविंद ने बेटे को धीरे से पानी में उतारा। अर्जुन की आंखें बंद थी और उसका चेहरा शांत था। कविता किनारे खड़ी बाबा का नाम जप रही थी। तभी गोविंद को लगा कि कुंड का पानी असामान्य रूप से गर्म और हल्का सा सुगंधित है। जैसे ही अर्जुन के माथे पर उसने 3 बार यह जल डाला, लड़के के होंठ हिले और उसने धीमे स्वर में कहा, पापा मुझे अच्छा लग रहा है। गोविंद और कविता एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने उसे पूरे शरीर से स्नान कराया और फिर किनारे पर बिठा दिया। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। जब वे कुंड के पास बैठे थे, तभी एक वृद्ध साधु उनके पास आए। साधु की आंखों में गहरा तेज था और उनकी मुस्कान में अजीब सी आत्मीयता थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब तू ठीक हो जाएगा। यह कुंड बाबा श्याम की कृपा का सागर है। जो श्रद्धा से यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। गोविंद ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, वह साधु भीड़ में गायब हो गए। गोविंद और कविता ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखे। गाँव लौटने के कुछ दिनों बाद अर्जुन की हालत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। वह पहले की तरह खेलने कूदने लगा। उसका शरीर मजबूत होने लगा और उसकी हंसी फिर से पूरे घर में गूंजने लगी। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे। सब ये कह रहे थे, यह बाबा का ही चमत्कार है। श्याम कुंड का पानी सचमुच अद्भुत है। गोविंद ने मन ही मन प्रण लिया कि वह हर साल खाटू धाम जाकर श्याम कुंड में स्नान करेगा और बाबा को धन्यवाद करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो भी विश्वास का दीपक हमें जलाए रखना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा असीम है और उनका श्याम कुंड श्रद्धालुओं के लिए जीवनदायी है। ईश्वर के बुलावे में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका हर संकेत हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जय श्री श्याम।